इंदकुम यनफद। भाई सुनो, जो तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाएगा, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। दौलत है ना, खत्म हो जाएगी। तुम्हारी उम्र है, खत्म हो जाएगी। तुम्हारी जवानी है, खत्म हो जाएगी। तुम्हारी है इसलिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, यानी आप यकीन फरमाए कि बड़ा अजीब और गरीब जुमला है। जो भी तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। हम आज तक ये समझते रहे कि परवरदिगार तंज कर रहा है दौलत पर, कि दौलत, बड़ा नाज करते हो ना दौलत पर, दौलत खत्म हो जाएगी। फकत दौलत पर तंज नहीं है, तुम्हारी हर शय पे तंज है। इंसान की हर शय पे तंज है। भाई इल्म पे तो बड़ा घमंड है ना, इल्म पर बड़ा घमंड है कि इल्म तो खत्म होने वाली शय ही नहीं है। लेकिन आप यकीन फरमाएं कि मैं पूरी जिम्मेदारी से यह जुमला अर्ज कर रहा हूं कि आज किसी सब्जेक्ट पर, किसी भी मौजू पर आप दुनिया की मुस्तरद तरीन किताब लिख दें, इतनी बड़ी, मतलब माशियात ले लें, माशियात पर इतनी मुस्तनद किताब आप लिख दें कि उससे बड़ी कोई किताब मुमकिन ना हो सकता है। अच्छा, आपने किताब लिख दी, आप यकीन फरमाइएगा कि वो किताब जो मुस्तनद तरीन होगी, दुनिया की हर यूनिवर्सिटी के लिए काबिल कबूल होगी, दुनिया के हर माहिर माशियात के लिए काबिल सनद होगी, वो किताब अपनी जिंदगी के 10 बरस भी पूरे नहीं कर सकती। दलील दूं, 10 साल में माशियात का इल्म इतना एडवांस हो जाएगा कि वो किताब आउट ऑफ डेट हो जाएगी। यानी खत्म हो गई या नहीं? इल्म था, इल्म था। भाई आप किताब लिख रहे थे, दौलत नहीं जमा कर रहे थे बैंक में, इल्म था। लेकिन 10 साल में इतना एडवांस हो गया वो इल्म कि आपके सारे नजरियात फरसूदा हो गए, सारे नजरियात मतरूक हो गए, आउट ऑफ डेट हो गए, और अब एक दूसरी किताब उसके लिए आ गई। तो अब परवरदिगार यही कहना चाह रहा था, वमा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना वो खत्म होने वाला है। वमा इंदल्लाह है, आयत का दूसरा टुकड़ा, बाक, और अल्लाह के पास जो कुछ भी है वो बाकी रहने वाला है। भाई वो तुम्हारी किताब है जो 10 बरस जिंदा नहीं रहती, और एक उसकी किताब है कि सदियों पे सदियां गुजर रही हैं। एक तुम्हारी किताब है और एक उसकी किताब है कि सदियों पर सदियां गुजर रही हैं, लेकिन माहो साल की गर्द पूरी किताब तो बहुत दूर है, उसके एक जुमले को भी मैला न कर सकी।